हाँ जी, हेलो लर्नर्स, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे जी। क्या हाल चाल है आपको सबका। मैं आर्ची मैम आप सबका स्वागत करती हूँ मैथ्स की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत पॉजिटिव होंगे और जोश में होंगे और पूरे एनर्जेटिक होंगे, है ना। तो आइए, आप सबका स्वागत है अगेन। नमस्कार जी, राधे राधे जी। तो उम्मीद करती हूँ लास्ट क्लासेस आपने सभी देखी होंगी, जो पिछले अलग चैनल पे लग रही थी, और रिवीजन आपने अच्छे से कंसेप्ट की होगी। तो ये चल रही है हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की, है ना। मतलब कि जिन्होंने रिवाइज किया हुआ है, कंसेप्ट उनके क्लियर है, तो उनके लिए ये क्लास है ना। कोई भी क्लास लग सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। नमस्कार नमस्कार, हेलो जी, हेलो, स्वागत है सभी बच्चों का, है ना। तो जल्दी से क्लास को कर दो शेयर और लाइक कर दो, ताकि हम सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके, है ना। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट प्रैक्टिस पेपर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख के डरना बिल्कुल नहीं है ना। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। कहते ABC स्टार्टेड ए बिजनेस। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये आया है पार्टनरशिप से, है ना, साझेदारी से। कहते ABC एक व्यापार शुरू किया, उन्होंने व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। तो वो कह रहा है कि जो ए ने है, ए इज ट्वाइस एज मच एज दैट इन्वेस्ट बाय बी। क्या कहते हैं, ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का दुगना बी के द्वारा लगाई गई पूंजी का 3 गुने के बराबर है। इतना पढ़ो, पहले दोबारा से पढ़ो। कहते 3 लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने अगर डबल लगाई है पूंजी, मान लो उन्होंने डबल लगाई, तो बी ने कितनी लगाई, उसकी तिगनी, मतलब 3 गुना लगाई बी ए से। तो हम यहाँ पर एक चीज समझ गए, क्या कि अगर 2A है, ए ने 2 लगाई है, दुगना लगाया है, तो किसके बराबर होगा, 3 गुना बी के। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। तथा उसके बाद बी के द्वारा लगाई गई पूंजी सी के द्वारा लगाई गई पूंजी के 4 गुना है। अब क्या कहता कि बी ने फिर से लगाई पूंजी, अब बी का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, सी के साथ हो रहा है, कि बी की जो पूंजी है वो बराबर कितनी होगी, 4 गुना सी के साथ। मतलब कि यहां पर हम एक और हमारी इक्वेशन बनेगी, क्या, बी इक्वल होगा 4C के बराबर। ये दो हमारे पास बन के निकल आई, यही स्टेटमेंट हमें बोल रही है। दोबारा से पढ़ना है, 2 बार पढ़नी है स्टेटमेंट, तभी आपको समझ में आएगी। 3 लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। फर्स्ट में कहा कि जो बी ए है वो दुगनी पूंजी लगाता है, वही बराबर होगी कितने के, 3 गुना बी की। उसके बाद उन्होंने कहा कि बी की जो होगी पूंजी जो लगा रहा है वो किसके बराबर होगी, 4 गुना सी के। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहते, अगर इतने के लाभ में से बी का भाग ज्ञात करें, बी का अकेले का कितना भाग था वो हमें ज्ञात करना है। अगर टोटल उनका क्या है, प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, इतना है। तो आइए पार्टनरशिप का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, यहां से हमें एक रिलेशन निकालते हैं। क्या, यहां से आपको देखो, अगर मैं ये कहूं कि ए और बी का मैंने रेशियो निकालना है, तो क्या निकल जाएगा, ए और बी का रेशियो कितना निकल जाएगा, यहां से आपको आएगा 3/2। तो यहां से रेशियो आ गया 3/2। और अगर यहां पर मैं बी और सी का रेशियो निकालू तो वो क्या आ जाएगा, मुझे जल्दी से ये बता दो कि बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 4/1, 4/1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी आ जाओ आगे, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं क्वेश्चन को, तो अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास रिलेशन आया, एक डबल है किससे, 3 गुना बी से, ठीक है, और बी बराबर है किससे, 4C से। यहां से मैंने ए बी का अनुपात ले लिया, तो कितना आ गया हमारा, ए बी का अनुपात आया था हमारा कितना, 3 और 2, 3:2, ठीक है। और यहां से बी और सी का अनुपात कितना आया था बच्चों, 4:1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी रेशो आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब 3 लोग हैं, ए बी और सी। अगर ए 3 है और बी 2 है और बी 4 है तो सी 1 है, यही हमारे पास अनुपात है। अब एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है प्रीवियस क्लासेस में भी, आपको ये चीज याद रखनी है। जब भी डाटा हमारे पास रेगुलर हो, जब भी डाटा हमारे पास रेगुलर हो, इस तरीके से हो, मतलब यहां से खत्म हुआ नीचे स्टार्ट हो गया, अगर इस तरीके से आपको रेगुलर डाटा दिया हुआ है, इस तरीके से आपको रेगुलर डाटा दिया हुआ है, तो यहां पर आपने क्या याद रखना है कि मैम हमें करना क्या है, 2 है यहां भी 2 लिख दो, यहां 4 है तो यहां भी 4 लिख दो। तो ये आ गया हमारी इसको सोल्व करने का तरीका। अब देखो, यहाँ 2 है और यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। अब करो, कितना आ गया ये, यहाँ 12 आ गया और यहाँ 8 आ गया और यहाँ 2 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छोटा कर लो, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, काट दो इसको। कैसे करेंगे, अगर मैं ये 2 पे काट दूं तो कितना आ गया, 6:4:1। तो हमारे पास फाइनल जो तीनों का अनुपात निकल कर आया, ए बी सी का, वो क्या निकल कर आया, ए
बी सी का जो रेशियो है वो निकल कर आ गया 6, 4 और 1। ठीक है, अब उसने पूछा था कि बी का बताओ, टोटल भी दे रखा था, टोटल कितना दिया हुआ था उसने, टोटल चेक करो कितना दिया हुआ था, टोटल दिया था 297000। तो इसका मतलब अगर मैं फ्रैक्शन इसमें अनुपात में देखती हूँ तो इन सबका टोटल कितना आया, 6, 4 प्लस 1 कितना आ गया, 11। तो आप कहोगे इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, इस 11 की वैल्यू दे रखी है 297000 ये दे रखी है। और यहां से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूं तो कैसे निकलेगी, इसको काट दो 11 से, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 11 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27, कितना आ गया 2700। वेरी गुड। तो 27 जो लगा रहे हैं बहुत अच्छे, 1 की वैल्यू 27 आ गई। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, वापिस आ जाओ, क्वेश्चन में हमें वापस पूछा था क्या कि बी का भाग ज्ञात कीजिए, बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो बी की वैल्यू देखो क्या थी, बी की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, रेशो में 4 था, तो 4 को कर दो गुना किसके साथ, 27 के साथ। तो गुना करोगे तो कितना आएगा, क्या आ गया हमारे पास 10800। तो यही इसने बी का पूछा था, तो बी का पार्ट आ गया हमारे पास। कितने पैसे उसने लगाए होंगे बी ने, ऑप्शन डी 108,000। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है सबको, बहुत अच्छे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहते हर्षा इज 14 ईयर ओल्ड। कहते कोई लड़की है जो क्या है 14 ईयर ओल्ड की है, रिद्ध कितनी है 16 ईयर ओल्ड की। हाउ मेनी ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5। क्या कहते हैं हर्ष की आयु, लड़का है चलो, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिद्ध की वर्ष आयु 60 है, 60 है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले कितने के 3:5 होगा। अब हमें नहीं पता कितनी थी पहले आयु, है ना, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि मान लो कि एक्स साल, एक्स ईयर क्या है, पहले आयु का है, पहले की आयु का है। मान लो लेट एक्स क्या है, ईयर्स है पहले की आयु की, उनकी मतलब पहली आयु है उनकी, दोनों की एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब अनुपात दे रखा है 3:5, कितना दे रखा है 3:5 है ना पहले का। अब मैं अगर कहूं अभी 40 है तो पहले की निकालने के लिए माइनस एक्स कर देंगे, और अगर उसकी 60 थी तो भी हम माइनस कर देंगे। ये किसके बराबर है 3:5 के, ये उसने दे रखा है, उसने कहा है कब होगी, तो इसका मतलब हमें ये इक्वल रखना होगा। यही तो इक्वेशन बोल रही है। अब इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, करोगे तो 40 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 200 माइनस 5x, सर कितना आया 180, और ये आ गया 3x। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो 20 बराबर क्या आ जाएगा हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू 20 आ गई, सबकी आ गई, नहीं x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, नहीं भाई नहीं 20, इधर आ गया 2x, तो x की वैल्यू आ गई, माफी x की वैल्यू आ गई 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई, 20 नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं बी नहीं आएगा, तो बी नहीं आएगा, ए आएगा। कितनी आ गई 10, तो उसके मतलब 10 साल पहले क्या होगा, अगर अनुपात निकाले 3/5 तो क्या होगा 10 साल पहले की बात होगी, तो ऑप्शन क्या आ गया, मतलब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो 10 वर्ष पहले होगा जो हमने x माना था। क्लियर, चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहां सी दे दी कि डिग्री में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करोगे 5 पाई इंटू 6, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 180/पाई के साथ, ऐसे ही तो चेंज करते हैं। अब करोगे तो चेंज, इसको काट दो, देखो पाई से पाई कट गया, और 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ गया हमारा 150 डिग्री। यही इसने पूछा था, कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आता है ना, होप करती हूँ ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट, अब इसमें क्या कह रहा है, सुनी पहले लाइन पढ़ो, ये इंग्लिश में है, ठीक है। कहते इन द ट्रायंगल ABC, कहते एक ट्रायंगल है ABC, हम ट्रायंगल बना लेते हैं, जो जो पूछा उसने वो लिखते जाओ। कहते एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, ठीक है जी, हमें कितना कहा है उतना लिखते हैं ABC। उसके बाद कहते हैं AB बराबर है AC के, मतलब AB और AC दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। उसके बाद कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ABC यहां देखो सही लिखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल परिमाप दे रखा है कितना ABC पूरे ट्रायंगल का
ठीक है जी, जितना दे रखा है लिख लेंगे, मतलब परिमाप हमें दे रखा है 8 2 प्लस √2 ये दे रखा है ना। उसके बाद कहते हैं बीसी की लेंथ क्या है, 2 टाइम्स ज्यादा है, √2 टाइम्स लेंथ है साइड ए बी की। मतलब क्या कहते हैं, जितनी ए बी होगी उसका क्या होगा, √2 टाइम्स क्या होगा, मतलब टाइम्स मतलब गुना कर देंगे, है ना। तो हम क्या कहना चाहती हूं, अगर ये वाली x है ना, तो ये क्या होगी, √2x होगी, टाइम्स होगी, इसके कितनी टाइम्स होगी, √2 टाइम्स x होगी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, है ना। अब मुझे ये भी पता है कि ये दोनों बराबर हैं, इसने दे रखा है कि ए बी बराबर है ए सी के, तो इसका मतलब ये x है तो ये भी तो x होगी। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं मैम। अब हम मुझे ये बताओ कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब कि सभी भुजाओं का योग कर देंगे, वही हमारा परिमाप होता है। तो हम कहेंगे कि x प्लस √2x, यही किसके बराबर होगा, परिमाप दे कितना रखा है 8 2 प्लस √2 के बराबर, यही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x √2x 8 2 प्लस √2, राइट। अब देखो इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लूं x कॉमन ले लूं तो रह गया 2 प्लस √2 8 2 प्लस √2। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या कि मैम ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सेम लग रहा है, क्यों ना इसे काट दे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो निकल कर आ गई x की वैल्यू। हमसे पूछा क्या था, उन्होंने एरिया पूछा था कि कौन सी ट्रायंगल का, यहाँ डी कोई नहीं है, यहाँ ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ भी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ABC का एरिया पूछा है। तो कैसे करेंगे, एरिया के लिए क्या चाहिए हमें बताओ, x की वैल्यू तो आ गई बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी लिखा है क्या, पढ़ो। ठीक है, BC कितनी दे रखी है हमें, डी भी दे रखी है, कि डी की बात भी हो रही है कोई, देखो एरिया कैसे निकलता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास क्या आ गई, ये x क्या आ गई, क्या निकल कर आई है हमारे पास, ये वाली साइड निकल कर आ गई BC, मतलब ये साइड हमारे पास क्या आ गई 8, और ये भी हमारे पास 8 है, और ये कितनी आ गई हमारे पास √2, x की वैल्यू 8 है, ये आ गई। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, मतलब कि 2 √ तो ऐसे लिखते हैं सही करके, यहाँ वैल्यू आ गई 8 √2, ये वैल्यू मैम निकल गई। अब क्या कहना चाहते हैं, अगर मैं ये ट्रायंगल पे डी एक मिसिंग है, इसमें कुछ ये भी आएगा कि यहाँ डी पॉइंट पे काट रही है, तो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर हमको ये दिया जाएगा कि इफ द लेंथ, ये तो लिख दिया, स्टेटमेंट में कुछ कंफ्यूजन है कि मतलब पूरी नहीं दी हुई, यहाँ ये AD एक डी पॉइंट पे काटेगी BC को। अगर ये वाली लेंथ 8 है और ये वाली लेंथ हमने निकालनी है, अगर हाइट मिल जाए तो हम एरिया निकाल देंगे। एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अगर हमें हाइट मिल जाए तो हम एरिया निकाल देंगे। यहाँ कुछ मिसिंग है, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि हमें एक यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ पर होगा एग्जाम में, क्या कि AD एक लाइन है जो कि क्या करती है, BC को डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि D पॉइंट को अगर मुझे H मिल जाए तो हम एरिया निकाल देंगे, किसका, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली पूरी लेंथ दी हुई है, तो पूरी दी हुई है तो हाफ क्या हो जाएगी, BD कितनी हो जाएगी मुझको वो बताओ, BD कितनी निकल आ जाएगी, BD कितनी हो जाएगी, 8/√2 का क्या कर दो, हाफ कर दो, तो ये कितनी आ गई 4/√2, क्या आ गई 4/√2 क्या आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, मतलब ये वाली लेंथ आ गई। अब ये वाली हाइट निकालनी है, ये 8 है, ये √4 और 2, तो चलो ट्रायंगल ये वाली है जिसकी हाइट हमें निकालनी है, ये 4/√2 है, तो हाइट कैसे निकलेगी, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर h का स्क्वायर और 4/√2 का स्क्वायर, ये कितना आया 64, h का स्क्वायर, और ये कितना आएगा हमारे पास 16 गुना 2 मतलब 32 आ गया 64, राइट। अब अगर मैं इसको वैल्यू निकालूं h स्क्वायर 64 माइनस 32 करूंगी तो ये आ जाएगा 230, कितना आ गया, नहीं आ रहा है क्या, देखो 32 ही आ रहा है। ये तो क्या आ गया हमारे पास, h की वैल्यू कितनी आ गई
यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √4 और यही आएगी। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब h की वैल्यू तो आ गई मैम, तो हमें क्या निकालना था, एरिया। पूछा क्या था उसने, एरिया निकालो पूरी ट्रायंगल का। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है, बेस कितना है दोबारा देखो, बेस कितना आया था 8√2, क्या था 8√2, हाइट कितनी है हमारी 4√2। तो यहां से हम कहेंगे कि हम काटेंगे तो कितना आएगा, काट दो 4, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, एरिया कितना आ जाएगा 4 × 4, कितना आ गया 4 × 4 × √2 × √2, तो ये आ गया हमारा 16 × 2, तो ये आ गया 32। तो एरिया पूछा था तो आंसर क्या आएगा 32। देखो आंसर कौन सा है 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है तुम्हारा। इसमें एक मिसिंग था, मैंने बताया कि डी भी एक पॉइंट है जो कि बीसी के लाइन पे पॉइंट आके मिलता है, तो ये नोट कर लेना, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सही है। इसी तरह आंसर आएगा 32, एरिया निकल कर आ गया ट्रायंगल का फुल का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री में। अब इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन जब आता है सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। वैल्यूज एक तो साइन 60 की, सीकेंड 60 की, टैन 60 की, साइन 45 की, टैन 60 की, इन सभी की वैल्यूज जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ क्या होंगी। फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, तो यहां पर लिखते हैं। ठीक है, एक्स है हमारे पास पहले, तो मुझे बताओ कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, बताओ कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कमेंट करो, तुम्हारे आने चाहिए आंसर, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो बच्चे चैट बॉक्स पे एक्टिव रहते हैं ना, मतलब कि काम की बातें करते हैं, जो मैं पूछती हूँ उसका रिप्लाई करते हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान है पढ़ने में, बाकी तो बातें करते रहते हो तुम। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। अब उसने स्क्वायर पूछा है तो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस 1/2 है, तो उसके बाद सीकेंड, अब सीकेंड 60 की वैल्यू होती है √2, √2 की क्या कर दो, √2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद tan 60 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यहां लिख देती हूं मैं, ट्राई नहीं आएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे दोबारा करते हैं। एक्स साइन 60 की वैल्यू कितनी बताई थी √3/2 का स्क्वायर, माइनस 1/2 सीकेंड की √2, सीकेंड 60 की √2, tan 30 की कितनी होगी 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। अब प्लस 4/3 सीकेंड की, सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2/2, √2/2 का स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये इक्वल है 0 के, यहां मैं लिख देती हूँ। अब सोल्व करना है, अब कुछ रहा ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो 3/4x माइनस क्या आएगा √2/2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 3 × 3 प्लस 4/3, ये आ जाएगा, जिसको इसको सोल्व करेंगे तो 2/4 इंटू ये आ गया 3 = 0। अब देखो कुछ कट रहा है कि काटते ही नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं सोल्व। 3/4x, ये कितना आ गया माइनस, इसका स्क्वायर होना चाहिए, है ना। स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो होगा नहीं। सीकेंड का स्क्वायर भी आएगा, अगर सीकेंड का स्क्वायर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, क्या आ गया हमारा, यही बनेगा। बताओ जल्दी से, नीचे क्या आएगा, हाँ सही है। अब क्या आ गया, ये 2/6 प्लस ये आ गया हमारे पास 8/12, इनको सोल्व कर सकते हैं, 4 से 4 कट गया, है ना, ये आ जाएगा 3 से 3 कट गया, तो 2/1 = 0। काटना है काट देना, नहीं काटना मत काटना, बाद में कट जाएगा, है ना, बात तो एक ही है। अब इसको सोल्व करते हैं,
सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 3/4x को तो एज इट इज रखो, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -6 और यहाँ आ गया 2 प्लस यहाँ 12 है ना, तो 3/4 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का आएगा कितना 10 अब ये भी कट जाएगा, इसको सोल्व करते जाओ, बस सोल्व ही करना है, 3/4x माइनस का ये काट दूं यहाँ पर, यहाँ आ गया 5/3, 5/3 आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, -20/9 और -20/9 आ गया तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -2/9। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज नहीं याद तो क्वेश्चन सॉरी नहीं होगा, अगर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद है साइन कोस टैन की तो आपको क्वेश्चन एक झटके में हो जाएगा, कैलकुलेशन है बाकी और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, मतलब जो हमारे कंसेप्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कोस क्या है, 64 है, मतलब 64 को मैं ले लूं ए और कोस 26 इसको ले लूं बी, और यहाँ पर साइन क्या है ए और साइन क्या है बी। तो एक रिजल्ट क्या होता है, मुझे एक रिजल्ट बताओ, किसी ने पढ़ा होगा कि ये वाला रिजल्ट कोस ए और कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोस ए प्लस बी के। तो कुछ करना ही नहीं है, कोस 64 प्लस 26 तो कितना आ गया जल्दी से बताओ, ये आ गया हमारे पास कोस 90। कोस 90 कितनी होती है, कोस 90 होती है 0, ये आपका आंसर आ गया 0, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। छोटे छोटे देखो कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी बताओ जल्दी से। यहां तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं समझ में आए, नहीं समझ में आए तो क्या काम करना है, 2 बार क्लास देखनी है ना, पर ये नहीं सोचना कि हमसे तो हो ही नहीं रहा। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्लास आपके लिए, नहीं अदरवाइज आप पहले कंसेप्चुअल क्लास लगाएं, जो आपको क्लासेस मेरी पहले चल रही थी है ना, दूसरे चैनल पर चल रही थी। हाँ आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं एक समतल जमीन से 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक पतंग की जिसकी डोर कितना का कोण बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करें। एक काइट फ्लाई हाइट, कितने हाइट पे एक काइट फ्लाई हो रहा है, मान लो ये काइट है हमारा, ये फ्लाई हो रहा है कितने में, 75 पे, ठीक है, 75 की ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है, और कह रहे ये एंगल बना रहा है कितने का, 60 का। तो बताओ कि डोर की लेंथ क्या होगी, डोर यही होगी, यहाँ ही पर्सन खड़ा होगा है ना, जो पतंग उड़ा रहा होगा, तो ये पतंग उड़ा रहा है, डोर ने इसने पकड़ी हुई है, तो बताओ कि क्या होगा, ये वाली हाइट, डोर की बताओ कितनी लेंथ होगी, कैसे करेंगे। देखो 60 डिग्री है ना, लेने को मैं tan भी ले सकती हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि अब साइन लो, साइन 60, क्यों, साइन क्या होता है, क्यों कह रही हूँ, साइन क्या होता है हमारा, अगर ये ट्रायंगल हमारी ए सी है तो साइन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए पी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट क्या हो जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड, चलो यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ सीधा, तो आएगी √3/2 और हमारी ए बी दे रखी है 75 और ए सी हमने निकालनी है, तो निकालो, कैसे करोगे, कैसे सोल्व करोगे, ए सी कितनी आ जाएगी, ए सी कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ गई हमारे पास, अगर मैं करना चाहूँ तो 75 × 2 अपॉन √3, यही आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 है, क्यों ना मैं ऊपर नीचे √3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 75 × 2 × √3, नीचे क्या आ गया 3, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 और ये क्या आ गया 50 √3, तो आंसर क्या आएगा हमारा, कितनी डोर की लंबाई कितनी आ गई, 50 √3, तो ये इसका क्या है राइट आंसर। एसी की वैल्यू हमने निकाल ली, कैसे, सब हमने आगे पीछे लेकर √3 और √3 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैलकुलेशन करके इसकी लेंथ आ गई। ऑप्शन क्या आएगा,
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें भी रिजल्ट यूज होगा क्या, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अगेन क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस साइन ए, राइट, प्लस 1/1 माइनस साइन ए। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम लेते होते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यही तो आएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा हमारा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, यही आएगा। अब क्या करे किया जाए, अब क्या किया जाए, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ ऊपर वाले को, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, यहां तक कोई दिक्कत, ये प्लस का। और नीचे एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जो सबने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस बार क्या हो रखा है कि इन्होंने नीचे दे दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां मैं क्या लिखूंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो लिखूंगी, कोई ऐसे ही तो सोल्व करूंगी। अब कुछ काट रहा है तो कट दो, काट दो, ये साइन वाला, ये क्या, ऊपर कितना रह गया 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, जल्दी से बताना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे कोस ए होता है मैम, तो क्या बन जाएगा ये कोस ए, कोस ए स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया जाए, अब 1/कोस, 1/कोस ए क्या होता है मुझे वो बताओ, वो क्या होता है हमारा सीकेंट, क्या होता है सीकेंट, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, क्या आ जाएगी हमारी, देखो 2 सीकेंट स्क्वायर है, क्या आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जो क्वेश्चन कर रहे हो रहे हैं क्वेश्चन। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्काउंट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। अब आ जाओ सक्सेसिव डिस्काउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन द 20%, 15%, 10% विल बी इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ दिस। अब सक्सेसिव डिस्काउंट में मैंने बहुत अच्छे से क्लास में बच्चों को पढ़ा रखा है क्या, कि आपको कोई भी सक्सेसिव पॉइंट परसेंटेज में दिए हों तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक स्मार्ट ट्रिक यूज करनी है, पहले इन दोनों को उठाओगे, इन दोनों का परसेंटेज निकालोगे, टोटल सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलेगा, एक रिजल्ट क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, परसेंटेज यहां से निकल जाएगी किसकी, इन दोनों की। तो एक्स वाई कौन से हैं, एक्स क्या है 20 और ये क्या है वाई, तो कितना आया 20 + 15। मैं इसको अगले पेज पे ही करती हूँ, एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए, अगली शीट लेते हैं हम, -20 × 15 अपॉन 100, ये परसेंटेज निकल आएगी सक्सेसिव परसेंटेज। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकल आएगा कैसे, ये आ गया हमारे पास 35 और ये आ गया हमारे पास, तो 0 से 0 गई, यहाँ काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, कटेगा तो 3, तो 3 का माइनस हो गया तो कितना आ गया 32%, 32% आ गया। अब ये 10 का भी यूज करेंगे कैसे, देखो 20%, 15% और 10% है, इन दोनों को मैंने देखा तो इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ गया, सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया मेरे पास 32%। अब 32 के साथ मैं किसको यूज करूंगी, इन दोनों को यूज करेंगे, तो मैं यहां पर कहना ये चाहती हूँ 32% और 10%, इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, वैसे x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 परसेंटेज। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज का स्मार्ट वे है, कैसे निकालेंगे 32 + 10 माइनस 32 इंटू 10 अपॉन 100, तो यहाँ 0 से 0 गई, ये कितना आ गया 42, और तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3.2। अब 3.2 को माइनस करोगे कितना आएगा 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या, देखो तो कितना आएगा 38.8, बिल्कुल 38.8%, तो आंसर कितना आएगा 38.8%। टोटल मिला के हमें 38.8% का क्या हुआ है डिस्काउंट मिला है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या आएगा डी। बहुत अच्छे, जिन्होंने डी लगाया है वेरी गुड, क्या बात है।
आगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे आ गया हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक। क्या है द सिलेंड्रिकल कोन। अब कहते हैं लोहे की एक बेलनाकार छड़, कोई रोड है, ठीक है, जो कि किस शेप में है, बेलन के आकार में है, सिलेंडर के आकार में है, राइट। अब वो कहते हैं कि हुज हाइट इज द 8 टाइम्स ऑफ द रेडियस। अब एक बेलन है, ठीक है जी, है ना। अब इसकी जो हाइट है वो क्या है, रेडियस से 8 गुना है। अगर रेडियस x है तो ये कितनी है, 8x है। समझ में आया, हाइट कितनी है, 8x है। अगर रेडियस x है तो वो कितनी है, अगर r रेडियस x है तो हाइट कितनी है, 8x है। यही तो कह रहा है। उसके बाद कहते हैं इसको हमने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, मतलब इसकी शेप चेंज कर दी। शेप चेंज करने के बाद उन्होंने क्या बना दिए, गोले बना दिए, है ना, स्फीयर बना दिए। अब कितने स्फीयर बनेंगे वो हमने जानना है, कितने स्फीयर बने होंगे, ठीक है। तो इसने एक चीज यहां पर दे दी कि स्फीयर की जो रेडियस होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर का रेडियस था उसका क्या होगा, हाफ होगा। स्फीयर का रेडियस जो होगा वो क्या होगा, x/2 होगा। ये इसने गिवन दे दिया। मेरी बात समझ में आई। हमने निकालना है कि नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने बनेंगे, बॉल्स कितने बनेंगे। अब ये देखो मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, बेलन है, जो कोई भी चीज है ना। मान लीजिए कोई जग है हमारा पानी वाला, उसमें मैंने पानी डाला। जितना पानी मैंने जग में डाला, अगर मैंने जग को चेंज करके, कुछ लोहे का जग था उसको मैंने क्या किया, मेल्ट करके उसकी छोटी छोटी क्या बना दी, कोई कटोरी बना दी या कुछ भी और कोई शेप बना दी। अब जितना पानी मैंने जग में डाला था उतना ही सभी कटोरी में आएगा, वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं आएगा, है ना। तो यहां से एक कंसेप्ट ये समझाना चाहती हूँ कि वॉल्यूम से ही हमें पता चलेगा कि कितना हमारे पास, कितनी बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स हमें मिलेंगी, मतलब कितने स्फीयर मिलेंगे, गोले कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने यूज करना है, वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि वॉल्यूम का कंपैरिजन बताओ। वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का और स्फीयर का। हमने ये चीजें यूज करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मुझे पहले वो बताओ, क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूं तो आपको याद रखना है क्या होता है, 4/3 πr³। क्या होता है, 4/3 πr³। अब तो बस कुछ नहीं, अगर फॉर्मूले याद है तो आपने सिंपल वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रखेंगे। यहां करते हैं, वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का और वॉल्यूम क्या किसका, स्फीयर का। ये क्या था अभी बताया, πr²h, πr²h या 4/3 πr³, है ना। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू एज इट इज रखते हैं। आर की वैल्यू क्या थी, x इंटू एक्स। एच कितना था, 8x, क्योंकि उसने कहा था 3 गुना 8x, क्या बताया था, 8x है, 8 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद 4/3 पाई को हम एज इट इज रखते हैं। आर कितनी थी, किसकी, सिलेंडर की रेडियस से हाफ थी, तो मतलब कितनी थी, x/2, x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। क्यूब का मतलब यही होता है, 3 बार हमने गुना कर दी। अब देखो ये भी x से x कट गया। नंबर ऑफ हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहे हैं। यहाँ मैं n से डिनोट कर रही हूँ कि हमें कितने गोले मिले। तो जो कट रहे हैं काट दो, x, ये भी x कट गया, इसका x इधर कट गया, और इसको काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, और 2 से ये 2 कट गया। अब रह क्या गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, ये तो सब कट गए। अब इधर कितना रह गया, जल्दी से बताओ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, सही किया है क्या हमने, देखो सही चल रहा है, गड़बड़ तो नहीं हुई कोई, चेक करो। कुछ दे भी तो नहीं रखा था, और कुछ बोला उसने, नंबर ऑफ स्फीयर्स ऑफ द बॉल, क्या आएगा। यहां भी हम काट सकते थे सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रह गया हमारा आर, एक आर रह गया, और पाई से पाई कट गया, यहाँ भी काट देते तो यहाँ से 4/3 आ गया, और बराबर होगा ये किस, है ना, यही रहेगा, कट गया। और h कितनी है हमारे पास, और 4/3, ये कितनी है, r कितनी है हमारे पास, x/, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा हमारे, कट गया, क्या आ गया 2, यहाँ 6 बन 2x/,
तो ये तो x की वैल्यू 12 आ रही है। तो अब बताओ 12 आएगा, जल्दी से मेरे को बताओ 12 आ रहा है क्या सबका? 12 गेंदे बनेंगी, कितनी गेंदे बनेंगी मुझे जल्दी से बताओ। चले आगे, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इन द गिवन फिगर, कहते हैं एक फिगर है हमारे पास, फिगर दे रखी है ये वाली, मैं यहां बना देती हूँ, ठीक है। इस फिगर को दे रखी है, अब इसमें एंगल दे दिया ए, ओ, बी और सी। अब इसमें कितनी दे रखी है 6.5, ये दे रखी है 12। अब देखो वो डिवाइड कर रही है इन दोनों को डिवाइड कर रही है। क्या कहते हैं, ये 12 है और ओसी कितना 65 है। एरिया बताओ ट्रायंगल ए ओ बी का, पूरी का ए ओ बी का। अगर ये 65 है, यहाँ पर मिड पे हो रही है, तो ये भी तो 6.5 होगी और ये भी 6.5 होगी, और टोटल कितनी है ये 13। कितनी है टोटल 13। अगर ये डिवाइड कर रही है इसको बराबर भागों में, तो ये लेंथ होगी वही इतनी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। 65 कितनी हो गई 13 हो गई। अब एरिया निकालना है, ये 12 है ये 13 है, नीचे वाली साइड कैसे निकल जाएगी? या तो तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, या तुम्हें ट्रिपलेट्स पता हो। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? हाँ, ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं? मैं नीचे लिख रही हूँ 5, मतलब कि 12, 13 और 5, ये हमारे क्या है ट्रिपलेट्स हैं, जिससे हमें पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है, ये वाला 90 का दे रखा है ना। तो इसलिए हमें कहेंगे कि ट्रिपलेट्स देख ली। अगर 5 आ गई तो हमने एरिया निकालना था, एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कट गया 6, तो कितना आ गया 30। कितना आ गया 30, तो आंसर क्या आएगा डी। आंसर क्या आएगा डी, क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देखो क्या इस क्वेश्चन को हम कंसेप्चुअली क्वेश्चन मानेंगे क्या। टू आर्क ऑफ द इक्वल लेंथ, कहते हैं दो वर्त की केंद्र की पर दो बराबर लंबाई की चाप है, दो बराबर लंबाई की चाप है। अगर उसके बाद कहते हैं उसका एंगल बना रहे हैं 60 और 75। अगर सेंटर में आर्क की, सेंटर में ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, इसका आर्क का और ये वाली लंबाई क्या है बराबर है, और ये एक एंगल बना रही है कितना 60 और ये बना रही है 75, ठीक है। इस तरीके से उसने बोला है। अब ये रिजल्ट क्या होता है, एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, जो एंगल की हमारे पास एंगल दिए हुए हैं उनका निकाल लो रेशो, रेशो निकाल लो, उनका क्या निकाल लो रेशो निकाल लो 60 और 75 का। अब इसका रेशो निकालो, क्या आएगा, काटो, ये कितना आ गया और ये कितना आ गया हमारे पास 15। अब काटेंगे तो कितना आएगा 4 और 5, 4:5 आ गया। मैं यहाँ ये समझाना चाहती हूँ, जब भी हम आपको क्वेश्चन में दिया हो कि आर्क की मतलब कि चाप की लेंथ बराबर है और आपको एंगल दे दिए, तो याद रखना कि एंगल के जो हमारी रेशो निकल कर आएगी वो क्या होगी, उसके ऑपोजिट होगी आर्क की। मतलब अगर मैं आर्क की अभी चाप की रेशो बताऊं तो क्या होगी बच्चों, इसका ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट मतलब इस रेशो को उल्टा दो, क्या हो जाएगी 5 रेशो। तो आंसर क्या आएगा 5:4, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, रिजल्ट याद होना चाहिए। एंगल दिए हो कोई भी दिए हो, पर हमें दे दिया हो कि आर्क की लेंथ क्या है, इक्वल है, बराबर है, बराबर लंबाई है दो चाप की, तो याद रखना एंगल का अनुपात निकालो और एंगल के अनुपात जो भी आएगा उसका कर दो उल्टा दो, तो वही आपका क्या आ जाएगा आर्क का आ जाएगी, आर्क का अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बैम्बू, क्या कहते, अगर 6 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखा गया एक सनके वाले बांस की अधिक से अधिक लंबाई क्या हो सकती है। ये इनडायरेक्टली पता है किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं क्यूबाइड की, घनाव की।
मतलब कि उन्होंने दे दिया क्या, हाइट दे दी, हाइट दे दी। अब इस क्वेश्चन को जो बच्चे ना अच्छे वाला कंसेप्ट क्लियर है ना उनको ही होंगे क्लियर, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्या कहते हैं, अगर मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी कि हम इसमें सबसे बड़ा जो बैम्बू है मतलब कि बांस का लकड़ी है वो रख पाए। कैसे रख पाएंगे, ऐसे सीधे रख पाएंगे सबसे बड़ी, नहीं। तो हमें पता है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, साइड कौन सी होती है, डायगोनल होता है। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि डायगोनल बताओ किसका, घनाभ का, क्यूबाइड का। क्यूबाइड का क्या बताओ, डायगोनल बताओ। अब मुझे बताओ कि ये दे रखा है हमें 6, 4 और 5, ये दे रखी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। अब डायगोनल होता क्या है क्यूबाइड का, वो होता है एल का स्क्वायर, डी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। यहां से आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 36 प्लस 25 प्लस 6 से सोल्व करोगे तो प्लस करोगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। प्लस करोगे तो पीछे आ रहा है 7 आएगा, और फिर आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो √77 सेंटीमीटर का सबसे लंबा बांस हम इसमें फिट कर सकते हैं कमरे में। कमरे मतलब उसने क्यूबाइड की बात की है, सबसे बड़ा। समझ में आई, लेंथ हाइट ब्रेड्थ दे रखी है, अलग अलग है, तो यहां से समझ में आ गया हमारा क्यूबाइड की बात हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, इफ इन द सिटी इन द ईयर 2000 में, मतलब कि ये साल की बात हो रही है, कहते पॉपुलेशन कितनी है, एज ग्रुप की कितनी, और कहते 3500 मतलब नंबर ऑफ डेथ्स हो गई, उसमें 200 की क्या हो गई, मौत हो गई। अब बताओ कि एज रेट स्पेसिफिक डेथ की क्या होगी। एक नगर में एक वर्ष में 2000 वर्ष में, ठीक है, आयु का वर्ग कितना, इतना, उसमें से जनसंख्या 3500 तथा मृत्यु को संख्या 200 हो गई हो, तो आयु का विश्लेषण, मृत्यु दर मतलब डेथ की रेट बताना है कितना होगा। तो डेथ का रेट कैसे बताएंगे, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे इसको सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे, हमें डेथ का रेट बताना है। यहाँ नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है, 200 है ना, और नीचे क्या आएगा हमारा 3500। इसकी रेट बतानी है तो कर दो 100 के साथ मल्टीप्लाई, बस सोल्व करना है इसे, कुछ और करना ही नहीं है। 20 से 2 कट गई, अब इससे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, चाहे तो सीधा डिवाइड कर दो या काटना है काट दो, तो कितना आ जाएगा, 5 पे काट दो, चलो यहाँ 7 लिख लो, यहाँ 40 आ गया। अब 40/7 करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 57.1। 57.1 आ रहा है क्या, 57.1। ए नहीं आएगा, डी आएगा। गलती मत कर देना एग्जाम में भी, गोला भरते टाइम ये चीजें पॉइंट का छोटे छोटे ध्यान रखना, नर्वस मत हो जाना एग्जाम में, ऐसे ही एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। तो ये है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के, उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मेरे से अगर आपको कुछ भी गलत बोला गया हो, गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगी। कोई दिक्कत परेशानी आती है आप मेरे से टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, मैथ्स वर्ड बाय आर्ची मैम, उसको ज्वाइन जरूर करना है ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मैं सोल्व कर पाऊँ। आपको कोई दिक्कत आती है वहाँ मैं आपको बता पाऊँ, समाधान दे पाऊँ, तो वहाँ मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाना। बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मतलब कि वो मेरे से डाउट लेते हैं और जो भी हमारी इंक्वायरी होती है मैं उनकी देखती हूँ। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में एक मॉडल पेपर मतलब प्रैक्टिस पेपर के साथ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू।